नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो वेबिनार है वो ब्लैंक चार्ट के ऊपर है। चार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी सीखता रहता हूँ, प्रैक्टिस करता रहता हूँ और पिछले 27 साल से एस्ट्रोलॉजी में इन्वॉल्व हूँ। कंसल्टेंसी मेरा पहला है, 2020 से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। तो क्लास में मैं अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ कि क्या नई चीजें मुझे दिखी हैं, वो मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो आप क्लास शुरू करते हैं। आप देखिए कैसे क्या है क्लास। देखिए, ब्लैंक चार्ट इस बार मैंने टोटली मॉडिफाई कर दिया है। इसमें मैं पास्ट लाइफ भी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा और राशियों की एज भी पढ़ाऊंगा। पास्ट लाइफ से पास्ट लाइफ में सबसे पहले मैं ये पढ़ाऊंगा कि आपको मान लीजिए कर्क लगन मिला, तो क्यों मिला इस जन्म में? भगवान दूसरा लगन भी तो दे सकता था, कर्क लगन ही क्यों मिला? ये आपको तुला लगन ही क्यों मिला? ये कन्या लगन क्यों मिला? ये लगन अगर आपको मिले हैं तो कुछ कारण थे, इसीलिए आपको ये लगन मिले। दूसरा, हमें ब्लैंक चार्ट में ये समझना है कि राशि जो है, हम ग्रह से नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से प्रयास ये करूंगा राशि और ग्रह दोनों को ले लूं। राशि और ग्रह दोनों को ले लूं। अब जैसे मैं पहली राशि शुरू करता हूं, आप सीखिए जरा। ये यहां आई मेष राशि लगन में। लगन में जब भी मेष राशि, ये उन लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा ये कोर्स जो लोग एस्ट्रो टॉक के ऊपर है या कहीं पे भी खड़े हैं, या आपके पास कंसल्टेंसी के लिए कोई भी आया है। आपको कुंडली में ग्रह नहीं समझ में आ रहे, आप कंफ्यूज हैं, आप ब्लैंक चार्ट के बेसिस पर प्रिडिक्शन बहुत अच्छी कर सकते हैं, बहुत अच्छी। सामने वाले के बारे में पूरा व्याख्यान दे सकते हैं। मैं दे रहा हूं ना, जिनका हो मेष लगन, मैं उसमें मेष राशि ले रहा हूं। ठीक है, अभी मैं कौन सा साइन उठा रहा हूं? मेष राशि, एरिस साइन उठा रहा हूं। मेष राशि, कालपुरुष कुंडली की मेष राशि एक नंबर है। ठीक है, मेष राशि का मतलब है आई मी माई सेल्फ। मेष राशि जो होती है वो क्या होती है? इसका स्वामी मंगल है। ऐसे जातक एग्रेशन रखेंगे, बट नेचुरल है। दूसरा, ये राशि मूवेबल साइन है। जब तक इनको मूवमेंट नहीं आएगा, लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे, तो ये स्टक हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। पहला पॉइंट। अब मैं इसके साथ में दो पॉइंट और जोड़ देता हूं। मान लीजिए इस राशि में राहु बैठा है और मंगल के साथ कहीं पे भी शनि बैठे हैं। अब आप देखिए, राशि और राशि का स्वामी पीड़ित हो गया। राशि और राशि का स्वामी दोनों पीड़ित होने से क्या हुआ? जातक को ज्यादा प्रॉब्लम आ गई। अब प्रॉब्लम बढ़ गई। तो आपने राशि को समझना है। राशि जहां बैठेगी, ये स्ट्रगल की राशि है, मेष है, संघर्ष है, एनर्जी है। आप उस जगह पूरी एनर्जी लगाएंगे, अपनी सारी ताकत लगाएंगे जहां भी ये राशि बैठी है। दूसरा क्या करेंगे? इस राशि के अंदर जो भी ग्रह बैठा है वो भी जो है अपना प्रभाव परिवर्तन वाला देगा, परिवर्तन वाला दे देगा ग्रह। हम्म। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, अब आगे चलते हैं, इसको समझाता हूं मैं। अब ये मेष राशि मान लीजिए किसी के सेकंड हाउस में आ जाए, तो फैमिली के अंदर कोई आदमी जल्दबाज होगा, गुस्से वाला होगा, चेंज चाहता है, झगड़ा करने में नंबर वन होगा, रोग हो सकता है। समझ रहे हैं आप? अब एक और चीज बताता हूं। जिनका मेष लगन है, चाहे तो वो चैट पे लिख सकते हैं। एक और अच्छी चीज बताता हूँ मेष राशि की। अब ये मेष का लगन है, ये मेष राशि लगन में है। अगर ये योगा कर रहे हैं, योगा करते हैं, ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मेष राशि आपको बहुत अच्छा फल देगी। यदि आप ये
कार्य नहीं कर रहे तो ये राशि एक्टिवेट हो जाएगी। ये कहाँ है, रोक दे देगी, और लंबा रोक दे देगी। राशि को समझना है। फिर से बता रहा हूं, राशि अगर मेलेफिक अफ्लिक्शन में है, राशि का लॉर्ड भी मेलेफिक अफ्लिक्शन में है, तो कष्ट जीवन में ज्यादा रहेगा। अब जैसे मान लीजिए किसी की मेष राशि, मान लीजिए मेष राशि 10th हाउस में आया, तो वो आदमी कैरियर में चेंज चाहेगा, कैरियर में चेंज चाहिए, और कैरियर में पूरी एनर्जी लगाएगा। समझ में आया? मतलब जहां पे भी आपकी मेष राशि कुंडली में बैठी होगी वहां आपको ये स्ट्रगल देगा। अब मान लीजिए मिथुन लगन है, तो 11वें भाव में मेष राशि आई, तो आप लाभ के लिए स्ट्रगल करेंगे सारी जिंदगी। कहाँ है ये राशि, आपकी कुंडली में कहाँ बैठी है? जहां बैठी है वहां स्ट्रगल देगी, वहां वो चेंजेस मांगेगी। ये सिंपल सा रूल आपने समझना है। क्योंकि जो मेष राशि होती है, मेष राशि क्या होता है, आई मी माई सेल्फ बताती है, यानी जातक अपने बारे में सोचेगा। मान लो किसी का तुला लगन है, तो स्पाउस आ गया ना, स्पाउस के घर में मेष राशि आ गई। स्पाउस के घर में मेष राशि आने से क्या हुआ, स्पाउस अग्रेसिव है, स्ट्रगल करने वाला है, चेंज चाहता है, मैरिड लाइफ के अंदर हमेशा कुछ नयापन आना चाहिए। 7th हाउस आपका बिजनेस है, बिजनेस में कुछ नयापन आना चाहिए, कुछ चेंज आना चाहिए। तो जब तक वो नहीं आएगा वो स्टक हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया, मान लीजिए इसमें केतु महाराज बैठ गए, तो राशि पीड़ित हुई। मंगल जो है, आपके मंगल देव जो हैं, मंगल देव जो हैं आपके, वो राहु के साथ बैठ जाए लगन में मान लीजिए, या मंगल देव शनि के साथ बैठ जाए, तो क्या हुआ, राशि प्लस राशि लॉर्ड दोनों पीड़ित होने से स्ट्रगल 4 गुना बढ़ जाएगा। स्ट्रगल इतना बढ़ा देगी ये राशि जिसकी आपने कल्पना नहीं की। इस बार मैं इतने बेहतरीन तरीके से इसको पूरा मैंने रिन्यू करा है इस कोर्स के अंदर। ये तो मैं एक छोटी सी कॉमन सी चीजें बता रहा हूं, लेकिन जब मैंने क्लास में पढ़ाना है ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा जो कल्पना से परे हैं। आई ट्राई माई बेस्ट। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, अगले पॉइंट को समझते हैं। अब मैं एक सबसे अच्छी चीज बताता हूं छोटी सी। जो भी छठा भाव हमारा पेंडिंग कर्म का होता है, छठा भाव हमारा पेंडिंग कर्म का होता है, तो छठे भाव का स्वामी देखिए आपकी कुंडली में जहां भी बैठेगा, छठे भाव का स्वामी, वहां उसने कलेश पैदा करना ही करना है जीवन में, और वो आपको इस जन्म में पे करना ही करना है। या छठे भाव में कोई ग्रह बैठ जाए, वो भी आपका पेंडिंग है। काल पुरुष राशि कौन सी होती है, छठा कन्या राशि आपका पेंडिंग कर्म को बताती है राशि। अगर किसी का कन्या लगन में जन्म है, तो ये समझो ऋणानुबंधन है, उसको इस जन्म में सेवा करने के लिए जन्म हुआ है। छठा घर डे टू डे है ना, सेवा का भाव है, तो ऐसे जातक सेवा के लिए जन्म होगा। अब मान लीजिए, बड़े ध्यान से सीखिए, अभी मैं मेष पढ़ा रहा था, कहीं से भी मैं पढ़ा लेता हूं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए किसी का कन्या लगन में जन्म है, तो मैंने बताया कन्या लगन की राशि यदि लगन में है, चूंकि ये काल पुरुष में छठे घर में आती है, रोग ऋण रिपु शत्रु, आपका लगन हुआ, लगन मतलब आई मीन माई सेल्फ, आपने कभी भी अपनी देह की निंदा नहीं करनी, अपनी बॉडी की, भाई मैं सुंदर नहीं लग रहा, मैं मोटा लग रहा हूं, मैं पतला लग रहा हूं, मेरे को ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है, आप बीमार हो जाएंगे, क्योंकि ये रोग की राशि है छठे घर में। आपने अपनी देह की निंदा कभी नहीं करी। अब मान लीजिए किसी का मिथुन लगन है, बड़े ध्यान से सीखिए, आ गया, चतुर्भाव सुख का भाव है, सदैव उसे संघर्ष करता रहना पड़ेगा सुख की प्राप्ति के लिए। अब ये छठा कन्या राशि आपके 10th हाउस में आ गई, तो 10th हाउस में आने का क्या मतलब है, आपको कैरियर में संघर्ष आ गया बाय डिफॉल्ट।
वैसे एक बात बताऊं, इसका आप बेनिफिट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये क्रिटिसाइज करने वाली राशि है, निंदा चुगली जो भी आप कह सकते हैं, क्रिटिसाइज करने वाली राशि है। आप चाहते हो जी मैं, मेरा तो लगन है या मेरे 10th हाउस में, तो मैं करोड़पति कैसे बनूं इस राशि से? बड़ा आसान है। क्रिटिसिज्म की राशि है ना, क्रिटिसाइज करने की राशि है। तो आप एक काम करो, फलानी कंपनी ने ये कार निकाली है, इस कार में ये खूबियां, ये चार कमियां, ये फिल्म आई है, क्रिटिक एनालिटिक बन गए ना। ये सीरियल आया है, नेटफ्लिक्स पे सीरियल आया है, जी टीवी पर या सोनी पर सीरियल आ रहा है, इस सीरियल में ये कमी है। तो उन कमियों को आप हाईलाइट करते जाएंगे और अपनी रील बनाएंगे, आप चढ़ जाएंगे, आप कमागे। क्योंकि भगवान ने आपको ये कला बाय ग्रेस दे रखी है, आपको तो वरदान है ना ये इस कला का। ऐसे लोग सीए बने, बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा है? क्रिटिक की राशि है, तो कमियां निकालने का काम करेंगे, इस तरीके से लेनी है हमने। अब एक और राशि मैं आपको लेकर चलता हूं। अब देखिए आपकी कुंभ राशि, अभी आप चेक कर लें, चाहे तो चार्ट पे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने कहा, मान लीजिए किसी का लियो असेंडेंट है, तो यहां पर कुंभ राशि आई। ये कुंभ राशि को मैं बोलता हूं यू टर्न। वाइफ पहले ना बोलेगी, फिर हाँ बोलेगी, फिर हाँ बोलना है उसने। अब आपका मान लीजिए कुंभ राशि आपके भाग्य स्थान पर आई, तो ये भाग्य स्थान पर कुंभ राशि का मतलब है हाँ या ना। पहले ना है, फिर हाँ है। तो जातक के पिताजी, जातक ने कहा अपने पिताजी को, पापा मैं ना बेंगलोर में अच्छी नौकरी मिली है और उसको ज्वाइन करना है। तो पिताजी बोलेंगे नहीं, वहां नहीं जाना है, तुम यही नौकरी ढूंढो। अब वो पिताजी को ध्यान आएगा बाद में कि बेटे को नौकरी तो मिल ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से एक बेंगलोर की नौकरी मिली, अच्छा बेटा तू कर ले। तो जहां पर भी कुंभ राशि आएगी, वहां पर ना हो रहा होगा। लेकिन कुंभ राशि को अभी ऐसे नहीं पढ़ना हमने, हमने इसको डिफरेंट एंगल से पढ़ना है। कुंभ राशि के दो लॉर्ड होते हैं। कुंभ राशि के दो लॉर्ड है, एक राहु है और दूसरा जो है शनि महाराज है। ये दो लॉर्ड आएंगे, इन दो लॉर्ड को कुंडली में देखना है आपने। हमेशा याद रखिए, राशि पाप दृष्ट हो, मान लीजिए इस राशि को केतु दृष्ट कर रहा है, ठीक है, और राहु यहां है, शनि राहु के साथ हैं, कैरियर में एक्सट्रीम वाला संघर्ष आ गया। कारण राशि पीड़ित, राशि का स्वामी भी पीड़ित, जबकि मैं बड़ा ब्लैंक चल रहा हूं। हम काफी चीजें देख सकते हैं, दोनों चीजें पीड़ित हैं तो संघर्ष बढ़ा देंगी आपके जीवन में, ये याद रखकर चलना है यहां पर। अब हम ये चलते हैं कि 8 नंबर की राशि का लगन है। अब ये कालपुरुष कुंडली से अष्टम भाव में आती है, हिडन साइन है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी साइन है। तो ये राशि कब कब मेरे जीवन में लगना क्या है, आई मी माई सेल्फ, मेरे लगन में राशि आ गई वृश्चिक। तो जब जब मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तब तक मेरे जीवन में चेंजेस आएंगे। ये राशि कार्मी डेट्स वाली है, याद रखना। कन्या राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, फिर ये मकर राशि, ये चार राशियां जीवन में बहुत संघर्ष दिया करती हैं, जहां भी कुंडली में बैठ जाए। आप चेक कर लीजिएगा, कहीं पे भी ये बैठी होंगी, उस भाव से रिलेटेड आपको कई तरह की परेशानियां जूझनी पड़ेंगी। अब चूंकि लगन आपकी पहचान है, तो आपकी पहचान बनाने में ये राशि परेशानी दे देगी। और ये कार्मिक डेट्स का भी साइन है, पास्ट लाइफ का। क्यों इसे ये वृश्चिक राशि मिली? अब ये अष्टम भाव हमारा ससुराल का है,
जिसका अभी वृश्चिक राशि में जन्म है, मेल हो या फीमेल हो, चेक कर ले उसकी मैरिड लाइफ और ससुराल की लाइफ, चेक कर ले, वहां डिस्टरबेंस पक्का पाओगे, पक्का आएगी। मेरे जी पति नहीं सुनते, मेरे जी पति गुस्से वाले हैं, मेरे पति ऐसे हैं, मेरे वो ससुराल वाले ऐसे हैं। तो ये आपके पास लाइफ का कलेश जो है जन्म में आ गया। और चूंकि लगन में आई है ये राशि, तो आपको जूझना पड़ेगा। लगन आपका जो है वो कैरियर को भी बताता है। अगर आप अकल्ट कर रहे हैं तो ये राशि का थोड़ा रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, एक अच्छी चीज समझाने का प्रयास करता हूँ। अच्छी चीज क्या है, ये देखो, अच्छी चीज समझाता हूँ। एक और राशि ले लेते हैं, कौन सी ले लेते हैं, कोई सी भी राशि ले लेते हैं, अपनी कोई दिक्कत हो। हाँ, लियो साइन ले लेते हैं, चलो अब लियो साइन ले लेते हैं, थोड़े थोड़े सारे साइन ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। लियो साइन का लगन है, तो मैं ये कहता हूं, जातक घर को धर्मशाला समझता है, हर समय इन आउट, इन आउट, इन आउट, यानी घूमते फिरते रहना। ऐसे लोग राजा की तरह होते हैं, जो चाहिए बेड पे चाहिए भैया, कंप्रोमाइज नहीं करना जानते। हमेशा मैं कहता हूं, लियो लगने वाला की शादी अगर करनी है तो बुद्धि में बिठा लो, मेल हो या फीमेल हो, मैरिज नहीं है, कंप्रोमाइज है। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। हमको इस तरीके से पढ़ना है, जहां पर भी है, समझ में आया। अब मैं एक और ले लेता हूं साइन, 12 नंबर का साइन, मीन राशि। क्योंकि मैंने, मीन राशि हमारी कालपुरुष कुंडली में 12वें भाव में आती है, ये एग्जिट पॉइंट है कुंडली का। मान लीजिए किसी का मिथुन लगन है, 10th हाउस में 12 नंबर राशि आ गई। मान लीजिए किसी के पंचम भाव में 12 नंबर राशि आ गई, ठीक है। तो पंचम भाव हमारा प्रेम है, हमारे बच्चे हैं। आपने क्या करना है पता है, आपने जितना आप पकड़ोगे उतना वो शख्स दूर जाएगा। पंचम भाव में यदि मीन राशि आई है, तो आप अपने प्यार को जितना पकड़ना चाहोगे वो प्यार उतना दूर चला जाएगा। आपका 10वें भाव में मीन राशि आई है, जितना इसे पकड़ना चाहोगे उतना ये आपके कैरियर में उठा पटक देगी, क्योंकि 12वां साइन है ना काल पुरुष कुंडली से, ये समझना है आपने। अच्छा, अब कोई ये कहे जी मेरा तो मीन लगन है, मान लीजिए कोई ये कहे मेरा मीन लगन है, मीन लगन है, तो मीन लगन जिनका होता है, इनके साथ दो बातें होती हैं। अब मैंने एक सूत्र बताया है आपको, राशि अगर पाप पीड़ित है, राशि का स्वामी भी पीड़ित है, तो जीवन में संघर्ष निश्चित है, उस राशि स्वामी के अनुसार। और वो भाव भी आ गया ना, जिस भाव में आपकी कुंडली के 12 भाव है, 12 भाव में कहीं पे भी तो राशि आएगी ना आपकी। अच्छा, अब ऐसे मीन राशि वाले के साथ या तो फ्रॉड होगा या ये फ्रॉड करेगा, दो बातें होंगी, या तो फ्रॉड होगा या फ्रॉड करेगा, दो बातें आएंगी इसके अंदर, मीन राशि के अंदर। तो हमको ये चीजें समझनी है बारीकी से। जब तक हम ये चीजें नहीं समझेंगे, हमारे को दिक्कत रहेगी। अगले पॉइंट पर चल रहे हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अब आ जाइए, एक बड़ी शानदार टेक्निक सिखाता हूं आपको, मकर राशि। मकर राशि पर आइए। मकर राशि यानी 10 नंबर है, कैप्रिकॉन साइन, ठीक है। अगर मकर राशि का लगन है, तो ऐसा आदमी सेल्फ सेंटर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये कालपुरुष कुंडली में 10th हाउस में आती है, तो ज्यादा कैरियर फोकस रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भाई साहब ये बुरा नहीं मानना अगर किसी का है, ये अपनी तारीफ सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं, इनसे काम करवाना है, मकर राशि का लगन है, आप इनकी तारीफ करते रहिए, आपके सारे काम कर देंगे। परंतु इनके सामने किसी की तारीफ कर दी तो दिक्कत है। ये अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं, दूसरे की नहीं। हमने ऐसे समझना है, गलत तरीके से नहीं समझना।
यहां पर आपने फोकस करना है चीजों के अंदर। किसी भी राशि को किसी भी तरीके से आप इंटरप्रिटेशन में ले सकते हैं। मैंने एक भी पॉइंट आपको पास्ट लाइफ का ज्यादा नहीं बताया, सिर्फ एक बताया है, छठा घर का स्वामी। आप अपनी कुंडली में चेक करिए, छठे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, जिस भी भाव में बैठा है। मान लीजिए कोई ये कहे कि मेरे छठे भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठा है, ठीक है, तो आपके कैरियर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, अप एंड डाउन आते रहेंगे, और आपका कैरियर ही पेंडिंग कर्म है पास्ट लाइफ से। याद रखिए, पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम देखनी हो, 6, 8, 12 राशियां देखिए आपकी कुंडली में कहां आती हैं, वो पास्ट लाइफ से आ रही हैं। वैसे मैं मेन जो डीप पास्ट लाइफ है वो क्लास के अंदर रिवील करूंगा, और ये भी रिवील करूंगा कि आपको ये लगन मिला ही क्यों। भाई आप कह रहे हो जी मेरे को तो कन्या लगन मिला है, तो भैया ऐसा क्या कर्म करके आए थे कि भगवान ने आपको कन्या लगन दिया, कोई और लगन क्यों नहीं दिया? ये भी हम पढ़ेंगे, इस चीज को हम बारीकी से सीखेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। यस युक्ति का आपकी कोई क्वेरी या बोल लीजिए, हैंड रेस किया हुआ है, मैं आगे चलूंगा, उसके बाद आप अनम्यूट कर लीजिए। सर आपने जितना बताया है ना, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो ना हो। गलत कुछ जिसको हम कहते हैं कि नहीं ये 99 है, वो 101% है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। बस सर यही कहना था। थैंक एक एक पॉइंट ठीक है सर। थैंक यू जी। अब आते हैं हम टॉरस साइन के ऊपर। टॉरस साइन के अंदर क्या चक्कर है, जहां पे भी टॉरस साइन आएगा, अब आप देखिए बड़े ध्यान से, टॉरस साइन को हम कैसे पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से सीखना। वैसे मैं बड़े डिटेल में चलूंगा। अब मान लीजिए किसी के 10th हाउस में टॉरस साइन है, कालपुरुष कुंडली में ये सेकंड हाउस में आता है टॉरस साइन। अगर किसी के 10th हाउस में टॉरस साइन आ गया तो इसका क्या मतलब है, आदमी वहीं अपना कैरियर बनाएगा या वहीं नौकरी करेगा जहां उसको घर जैसा माहौल मिलेगा। मान लीजिए किसी के छठे घर में आ गया टॉरस साइन, तो वो नौकरी वहीं करना चाहेगा जहां घरेलू एटमॉस्फेयर मिलेगा। सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए कि टॉरस साइन कहीं पे भी आप ले लीजिए, अब मान लीजिए टॉरस साइन हमने 11th हाउस में ले लिया, 3, 4 आ गया, कर्क लगन आ गया, टॉरस साइन आ गया 11th हाउस में। तो इसका क्या अर्थ होता है, 11th हाउस हमारा लाभ का होता है, जातक अपना सारा लाभ अपनी फैमिली को देगा। समझ में आया? कारण कालपुरुष कुंडली में टॉरस साइन सेकंड हाउस में आता है, तो सेकंड हाउस का जो राशि थी वो आपके एकादश भाव में आई। तो आप लाभ जो है वो कहां से लेंगे, जहां से भी कमाएंगे, लेकिन लगाएंगे का फैमिली पर। सिंपल सी बात है। मैंने इस पे एक रील बनाई थी, किसी की वृष राशि है, चेक कर लो, जिनकी भी वृष राशि है उनकी फैमिली सिवाय पैसे मांगने की और कुछ नहीं करती, पैसे मांगने के सिवाय कुछ नहीं करती। भैया पैसे देना, पैसे देना, भाड़ में जा तू, हमें लेना देना नहीं, तू पैसे दे हमें। अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूँ, बड़ी सुंदर चीज सिखाने जा रहा हूँ। अभी मैंने आज रील भी बनाई है ब्लैंक चार्ट के ऊपर अभी, लेकिन वो डिफरेंट रूल से बनाई है। किसी का हो तो बुरा ना माने, मैं पहले सॉरी बोल देता हूँ। धनु लगन वाले झगड़ालू होते हैं, पहले बता रहा हूं मैं, झगड़ा करने में नंबर 1। इस इसका पिक्चर देखिए, तीर कमान है। अब ये देखिए, मैंने बताया सेजिटेरियस लगना मीन झगड़े वाली पार्टी, दबंग किस्म के लोग होते हैं। अब यहाँ पे पंचम भाव में मेष राशि आ गई। अब इसे आप पढ़िए, मेष राशि आ गई तो ये प्यार में चेंज चाहेंगे। मान लीजिए कोई फीमेल है, वो अपने लवर को, बॉय को ये चाहेगी, तू ऐसे कपड़े पहन, तू ऐसे कंघी कर, तू ऐसे बैठा कर, वो अपने हिसाब से डालेगी। अगर उसका बॉयफ्रेंड नहीं ढला तो वो अग्रेशन देगी, संघर्ष भी करेगी, झगड़ा भी करेगी, उससे लड़ेगी भी। और कोई कहे जी मेरे तो बच्चे हैं, मेरी तो अब उम्र हो गई है, तो वो अपने बच्चों को चेंज चाहेगा, एग्रेशन से, किसी भी तरह से परिवर्तन लाएगा। वही मैंने अभी बताया, अगर 10th हाउस में मेष राशि आ गई तो कैरियर में परिवर्तन चाहिए, बोर हो जाते हैं ऐसे लोग जल्दी।
किसी का मेष लगन है, तब भी वही बात है, लगना इज आल्सो योर कैरियर बाबा। लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ। तो पंचम भाव में दबंगिरी आ गई। तो मैंने यही रील बनाई थी कि यदि आपके पंचम भाव में मेष राशि आती है तो सिंपल सी बात है, आपकी गर्लफ्रेंड गुस्से वाली मिलेगी, दबंग मिलेगी, आपको अपने हिसाब से ढालेगी। आपने सिंपल सा काम करना है कि आप बुद्धू राम बनिए और जो वो बोले वैसे चलिए, आपका प्यार अनंत काल तक चलेगा। वरना अगले दिन जय श्री राम है जहां आपने दिमाग का दही किया। सिंपल सी कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। अब एक चीज मैं बताता हूं। अब देखिए मैं तुला राशि बता रहा हूं। अब देखिए तुला राशि रह गई थी। तुला राशि का लगन है, ये सारी जिंदगी अपना ये जब भी प्रेजेंटेशन करेंगे बैलेंस बना के करेंगे, बैलेंस बनता ही नहीं है। जहां मर्जी आ जाए ये राशि, आपसे बैलेंस नहीं बनेगा। मान लो किसी के 7th हाउस में तुला राशि आई, तो ये अपने कैरियर में बैलेंस बना के चलेंगे, बैलेंस बनेगा ही नहीं, तभी तो आई है। वो राशि कह रही है बैलेंस बनाना है, हम क्या कह रहे हैं, सर नहीं मैं तो बैलेंस करता नहीं, आप बैलेंस का प्रयास करते रहेंगे। ये समझना है ऐसे, जहां पे भी आएगी। अब मान लो किसी के पंचम भाव में तुला राशि आ गई, तो ये जातक सदैव अपने प्यार में बैलेंस बनाने का प्रयास करेगा, बैलेंस बनेगा ही नहीं। जहां पे भी ये राशि आएगी बैलेंस बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ। अब ये वाले पॉइंट्स मैं क्लास में एक्सप्लेन करूंगा डीपली। बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ, इसलिए ये बैलेंस नहीं बन पाया। जहां पे भी तुला राशि आएगी वहां बैलेंस नहीं बना पाएंगे, सिंपल सी बात है। अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। अगले पॉइंट को आप देखेंगे, ठीक है ना। अब आप चेक कर लीजिए मेष राशि जहां पर भी है, 28.5 साल की उम्र में इवेंट हुआ है। यस मिस्टर तुषार, यू हैव ए क्वेरी विद यू, कम अप सर। अगी मिस्टर तुषार, यू हैव ए क्वेरी विद यू। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ब्लैंक चार्ट कोर्स सबसे बेस्ट कोर्स है सर आपका, जो रिसेंट ईयर्स में आपने निकाला है। जितने भी जो भी ज्योतिष में नए हैं या पुराने हैं, उन सब के लिए ब्लैंक चार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर मैं ये वाला ज्वाइन करूँगा क्योंकि आपने इसमें नई नई चीज़ें, पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी और ये जो भी आपने सर ये राशि का भी बताया, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मेरा तो पर्सनली सर मैं 2 बारी ब्लैंक चार्ट कर चुका हूँ आपसे। अब जी। चाहे 5 बारी भी आए तब भी करूंगा। अरे तो काफी अच्छा सर कोर्स आप लेके आते हैं, सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। चलिए, हैव ए गुड डे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। आप आइए क्लास में, अपनी सीट रिजर्व करिए और इसको एंजॉय करिए क्लास।